नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। आज ही के दिन अक्टूबर में बहुत सारी वैकेंसी आई है एफएसएसएआई के द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ओवर यहाँ पर 200 प्लस पोस्ट है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और जिसे भरना सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वेबसाइट का लिंक है वो ओपन होगा 8 अक्टूबर 2021 को। लास्ट डेट इसकी रखी गई है 7 नवंबर को, और इसी दिन ही आप यहाँ पर अपनी फ़ीस जमा कर दीजिएगा। टेंटेटिव जो डेट रखी गई है वो है आपकी, वो आप अभी यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कब आपकी टेंटेटिव डेट रहने वाली है। तो देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले पोस्ट है फूड एनालिस्ट की। पे लेवल आपका 10 है, एज लिमिट 35 है, और टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ सबसे ज़्यादा है, 125 पोस्ट, लेवल 7 की है। देन है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये भी 7 की है। असिस्टेंट मैनेजर ये 7 की है, और असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म और मास्क में ये भी आपकी लेवल 7 की है। ये सारी जो पोस्ट है वो है आपकी 125, 37, 4 और 2। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस में आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपके असिस्टेंट की 33 पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की 1, पर्सनल असिस्टेंट 19, आईटी असिस्टेंट 3, और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 जो है वो है 3 पोस्ट। अब देख लेते हैं जल्दी से कि जनरल वालों के लिए जो फीस रहने वाली है वो है 1500, काफ़ी ज़्यादा रखी है। SC ST EWS वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 500 आपकी फ़ीस रहने वाली है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कैसा पैटर्न रहने वाला है। फूड एनालिस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रहने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए CBT 1 और 2, और इन सभी के लिए सेंटर फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, इन सभी के लिए CBT 1 और 2 रहने वाला है। और जो हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, इनके लिए CBT रहने वाला है। सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट में आपकी प्रोफेसी मांगी गई है, शॉर्ट एंड टाइपिंग। और जो टेक्निकल ऑफिसर, सेंटर फूड सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें जो CBT 1 और 2, इसमें 50% मार्क्स जोड़े जाएंगे। देन देख लेते हैं आपका कि कैसे कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जल्दी से देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है, आप कैसे इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फूड एनालिस्ट के लिए सबसे पहले मांगी गई है मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, केमिस्ट्री, बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक, फूड न्यूट्रिशन। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपकी है, डेयरी, ऑयल, वेटनरी साइंस, या इन्हीं में से किन्हीं के भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका चाहिए होगा एनालिसिस ऑफ फूड में। और डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज फूड एनालिस्ट, तो फूड एनालिस्ट की आपकी पोस्ट भी होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है। टेक्निकल ऑफिसर जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसका देख लेते हैं। मास्टर डिग्री मांगी गई है, केमिस्ट्री, बायोकेम, फूड टेक, फूड साइंस, फूड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। इन सभी में अगर आपने किसी में भी अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी अगर आपने ये मास्टर डिग्री नहीं की है, या फिर अगर आपने PG डिप्लोमा किया है इन्हीं सब्जेक्ट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर या फिर B.Tech, फूड टेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्रूट्स वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस। या फिर बैचलर डिग्री की है अगर आपने मेडिसिन या फिर वेटनरी साइंस, फिशरीज या एनिमल साइंस में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करूँ तो डिग्री चाहिए आपको फूड टेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, या अगर आपने मास्टर डिग्री की है केमिस्ट्री डिग्री या मेडिसिन से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में अगर आपकी BSc डिग्री भी है इन सब्जेक्ट में, या फिर मास्टर डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड ये एग्रीकल्चर के तौर पे नहीं आता है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। और अगर आप नीचे देखें तो और कुछ अगर इंफॉर्मेशन है तो एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर देख लीजिए, अपने जो नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर है आप यहाँ पर सारा लिखा है। ओवर टोटल मैं आपको बताता हूँ 103 आपके एग्जामिनेशन सेंटर निर्धारित किए गए हैं, ये सारे हैं। तो आप अपने अनुसार ये भर सकते हैं। और CBT 2 के लिए ओवर 24 एग्जामिनेशन सेंटर डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ थी और इसमें कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देख लेते हैं दूसरा फॉर्म जो FSSAI का है, जल्दी से। नेक्स्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं जो कि FSSAI के द्वारा निर्धारित किया गया है।
तो इसमें भी सेम डेट हैं, तो डेट मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बस ये देख लीजिए आप। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आई है। टोटल इसमें देख लेते हैं 5 पोस्ट हैं। ओवर असिस्टेंट डायरेक्टर की 6 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की 9 पोस्ट है और डिप्टी मैनेजर की आपकी 6 पोस्ट रहने वाली है। अब जल्दी से इसमें देख लेते हैं, इसमें भी सेम आपका पेमेंट का क्राइटेरिया रहेगा 1500 और SC ST वुमेन के लिए 500 की ये रहेगा। अब देख लेते हैं स्कीम और एग्जामिनेशन। असिस्टेंट डायरेक्टर में CBT 1, 2 और इंटरव्यू रहेगा। टेक्निकल में भी सेम और डिप्टी मैनेजर में भी सेम आपका रहेगा। जल्दी से देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए रहेगी इसमें। जल्दी से ये रहा आपका असिस्टेंट डायरेक्टर में आपका बैचलर डिग्री मांगी गई है 6 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, ये हमारे मतलब का नहीं है। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल में मास्टर डिग्री मांगी गई है केमिस्ट्री, बायोकेम, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी में अगर आपने किया है मास्टर डिग्री या आपका PG डिप्लोमा है एटलीस्ट 1 ईयर का इन्हीं सब्जेक्ट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें भी सेम रखा गया है B.Tech, फूड टेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट में अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डॉक्टरेट डिग्री अगर आपकी है इन्हीं सब्जेक्ट में तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस दी जाएगी। अदर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आउट ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस और 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी इन द इमीडिएट लोअर पे लेवल। तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लोअर पे लेवल में होना चाहिए और बाकी अपर लेवल में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है डिप्टी मैनेजर, ये भी हमारे मतलब का नहीं है। तो ये जो सारी पोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, FSSAI के द्वारा निर्धारित की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूँ तो इसमें भी सेम है आपका 103 आपके एग्जामिनेशन सेंटर निर्धारित किए गए हैं और अगर मेंस की बात करूँ तो 24 निर्धारित किए गए हैं। तो सिलेबस आपका मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए